जय सीताराम। भगवान के प्रिय भक्तों, श्री वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन है और विस्तार से वर्णन है। जब भगवान राम वनवास के समय जटायु जी से मिले, उस समय भी बहुत सुंदर विस्तार से वर्णन है। और जब पंचवटी में शूर्पणखा आई, वहाँ भी बहुत विस्तार से वर्णन है। भगवान राम कहते हैं, तुम कोई राक्षसी जान पड़ती हो और तुमने कोई मायावी रूप धारण कर रखा है। और भगवान राम जो है कहते हैं, मैं तो अभी मेरे पास तो पत्नी है, आप लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण जी कहते हैं, यहाँ पर आपको दासी बन के रहना पड़ेगा, वो स्वामी है, उन्हीं के पास जाओ। ऐसे करते करते वो सीता माँ के पास झपटी, कहा मैं इसे स्त्री को खा जाऊंगी। और तो यहाँ पर भगवान के प्रिय भक्तों, वाल्मीकि रामायण में पढ़ने से पता लगता है कि भगवान राम ने कितना संघर्ष किया। खर जो दूषण तो उसका मंत्री था, लेकिन खर जो है, ये जब खर के पास गई शूर्पणखा, तो खर की मदद के लिए तिरसरा भी आया था। ये बहुत भयंकर राक्षस थे। भगवान के प्रिय भक्तों, ये इतने भयंकर राक्षस थे कि खर कहता है कि मैं काल को भी मार सकता हूँ, मृत्यु जो है, मृत्यु को भी मार सकता हूँ मैं। ये इतने बलवान थे कि इन्हें अपने बल का इतना अभिमान था कि ये सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं थे। तो यहाँ पर भगवान के प्रिय भक्तों, रामायण को पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और कभी कभी हम लोग कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, कभी कभी किसी किसी कार्य में हमें बहुत चुनौती मिलती है, कभी कभी हमारा मनोबल भी टूट जाता है। लेकिन भगवान राम का जो हम लोग चरित्र पढ़ते हैं, उससे हमें बहुत अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये श्री वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लगभग रात 12 बजकर कोई 35 मिनट के आसपास मेरी आँख खुल गई और हमने पढ़ना शुरू किया लगभग 2 बजे तक। तो रात 2 बजे तक पढ़ने के बाद जैसे ही मुझे नींद आई, आप विश्वास कीजिए, भगवान कहते हैं जैसी आदमी की मति होती है वैसी उसकी गति होती है। तो हम लोग अयोध्या चले गए। अयोध्या चले गए सपने में, और वहाँ राम के जो 22 तारीख को मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला, उसकी इतनी भव्य तैयारी हमने सपने में देख ली। बहुत सुंदर भव्य तैयारी, गली गली में घूम रहे हैं, पूरा साज सज्जा, पूरी चमक दमक देख रहे हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, वैसे तो हम अयोध्या अभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन सपने में ही हो या यही बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों से एक निवेदन और है, अब हम लोग अपने जीवन में 3 कार्य ऐसे कर रहे हैं जिसमें समाज का भला है, देश का भला है। एक तो हम लोग गौ सेवा के लिए प्रयासरत हैं। जो गायें बछड़े कहीं सड़क पे घूम रहे हैं अथवा गौशाला में हैं, उनकी सेवा हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और भगवान के प्रिय भक्तों, अभी कुछ दिन पहले जो हमने राधे राधे मैरिज ब्यूरो का कार्य किया है, उसमें हमें धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो गई है। लोग अपना बेटा बेटी के बारे में हमें अपना जो एफिडेविट होता है वो दे रहे हैं कि भाई हमारा बेटी बेटी के लिए शादी, लड़के के लिए कोई लड़की ढूंढो अथवा लड़की के लिए कोई लड़का देख के बताओ। और अखंड रामायण और सुंदरकांड पाठ जो हम करते हैं, उससे हमारी जीविका चलती है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग जो है एक बहुत अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। हमें लगता है कि भगवान सेवा का जो भाव होता है, जो भगवान अपना मानते हैं, उसे ही ये सब चीज़ देते हैं। और जीवन में खेती का कार्य हम लोगों ने पहले बहुत किया है, नौकरी भी की है, व्यापार भी किया है, लेकिन हम देखते हैं जब भगवान की सेवा का अवसर मिलता है तो वो बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। यहाँ पर माता सीता का भी संवाद है। और भगवान राम एक जगह क्या कहते हैं कि अगर व्यक्ति को लगे कुछ कि भाई कोई हमें दिक्कत है, कोई परेशानी है, ऐसी कोई बात लगती है,
तो उसमें व्यक्ति को पहले ही सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। और एक जगह वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि संध्या का जो समय होता है, जो प्रदोष का समय होता है, उसमें सभी शिव जी के गण शिव जी के पास आ जाते हैं। ठीक है जी। और अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उसके बचाव का उपाय कर ले। कि अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो सकती है, तो उसके बचाव का उपाय प्रारंभ करें। और जिस समय खर और दूषण का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय आकाश से सभी सिद्ध ऋषि मुनि सभी देवता देख रहे थे और क्या कह रहे थे? गायें और ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले भगवान के विषय में कह रहे थे कि आपकी जय हो। भगवान को बताया कि भगवान गाय का और ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। अब गौ माता जो है, उसके जो बताया है कि 33 कोटि जो देवता हैं उसके शरीर में वास करते हैं, वो पूरा वर्णन जो है श्री मद वाल्मीकि रामायण में है। और भगवान के प्रिय भक्तों, हम पहले भी कहा है हमने कि काम आप चाहे कुछ भी करते हो, अपने अपने ग्रंथों को जरूर पढ़ें, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो आज से नहीं है, वो हजारों साल पुराने हैं। उनका जो महत्व है बहुत बड़ा है और जीवन में वो व्यक्ति को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आप कोई भी एक ग्रंथ पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।